डिजिटल इंडिया के दौर में अब आप क्रेडिट कार्ड से सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। जी हाँ, अब तक आप सिर्फ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से तभी पेमेंट कर पाते थे जब आपके अकाउंट में रुपए होते थे, लेकिन अब आप क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस? सबसे पहले किस बैंक ने शुरू की ये सुविधा, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की बात कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सबसे पहले ये स्पेशल क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। इसके साथ ही आप सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम से होगा। एचडीएफसी के प्रोसेस सेक्टर की सबसे बड़े बैंकों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस सेवा को शुरू करने में भी इस बैंक ने बाजी मार ली है। सबसे खास बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप भीम पे, पेटीएम, फोन पे और पेजैप जैसे यूपीआई पेमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं, जहां से सीधे पेमेंट करना आसान हो जाएगा। अब इस कार्ड की खास बात यह है कि इसे फिजिकल के बजाय वर्चुअल फॉर्म में जारी किया जाएगा। जी हाँ, यानी ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होगा और ये हर तरह के वेबसाइट आदि पर पेमेंट करने के लिए मान्य होगा। इससे आप ठीक उसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड को किसी पेमेंट ऐप के साथ लिंक करके यूपीआई पेमेंट किया जाता है। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसे बाद में रिडीम करके आप कैशबैक ले सकते हैं। ऑफर अलग अलग ट्रांजैक्शन पर अलग अलग होगा। इसके कुछ दिन पहले ही आईसीआईसी बैंक ने यूपीआई पेमेंट के लिए बाय नाउ पे लेटर की सुविधा लॉन्च की थी। इसका फायदा ये था कि आप अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और उस रकम को बाद में बैंक को चुका सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, कपड़े, ट्रैवल और होटल बुकिंग जैसी कई कैटेगरी में लिया जा सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई की सुविधा मिलेगी। कस्टमर बैंक के ऑप्शन बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करके ईएमआई सुविधा का फायदा भी उठा सकते हैं। जो ग्राहक बैंक की पे लेटर सुविधा के योग्य होंगे वो इसके जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट के बाद ग्राहक को अपनी सुविधा के हिसाब से किस्तों में बैंक को ये अमाउंट वापस करना होगा। आईसीआईसी बैंक इस सुविधा की लिमिट की बात करें तो इस सुविधा के जरिए ग्राहक 10,000 रुपए तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसे कस्टमर को 3, 6 या 9 महीनों में आसानी से किस्तों में बैंक को वापस करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो बैंक ने साल 2018 में पे लेटर की सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा के मुताबिक किसी बैंक ग्राहक के पास तत्काल पैसे नहीं होने पर वो कहीं भी पेमेंट कर सकता है और बाद में उस रकम को बैंक को वापस कर सकता है। आज के दौर में यूपीआई पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत ही नहीं, विदेशों के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से इसकी कनेक्टिविटी शुरू की गई है। हाल ही में नेपाल और सिंगापुर में यूपीआई से पेमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया। इससे पहले भी इस पेमेंट सिस्टम के लिए कई देशों से करार किया जा चुका है। इनमें भूटान, मलेशिया, ओमान, यूएई जैसे देश शामिल हैं। नेपाल में यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने वाले भारत के बाहर पहला देश बन गया है। सिंगापुर के साथ यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के बाद अन्य कई देशों में इसके इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अपनाने पर बातचीत जारी है। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक ने यूपीआई को लेकर भारत को सराहा है। देश की बात करें तो यूपीआई से होने वाले पेमेंट के आंकड़े में महीने दर महीने तेजी देखने को मिल रही है। इस पेमेंट सिस्टम की लोकप्रियता के चलते सरकार लगातार इसके विस्तार पर फोकस कर रही है और अब यूपीआई वैश्विक ब्रांड के तौर पर पहचान बनाता जा रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।